देखो भाई, ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने में तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है ना 787 ड्रीमलाइनर, ये बोइंग कंपनी ने 2011 में बनाया था। और इन्हीं की कंपनी में जो क्वालिटी मैनेजर थे इस एरोप्लेन के, जॉन बर्नेट, उन्होंने वार्निंग दी थी 2019 में कि भाई यहाँ के जो वर्कर्स है ना, वो प्रेशर की वजह से खराब क्वालिटी के पार्ट्स इस एरोप्लेन के अंदर फिट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन लाइन में डिले ना हो। और साथ ही इन्होंने बताया कि इस एरोप्लेन में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर इमरजेंसी कंडीशन आई ना तो 4 मास्क में से 1 मास्क काम नहीं करेगा। लेकिन बोइंग कंपनी ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी तो ये कोर्ट में चले गए। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद मार्च 2024 में जॉन बर्नेट की गोली मारकर इसके बाद 2024 में सेम सालेपुर ने स्टेटमेंट दिया, जो इसी कंपनी में इंजीनियर है और ये वाला एरोप्लेन बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस एरोप्लेन में बड़ी खराब क्वालिटी के पार्ट्स यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लेन है ना, ये अपनी स्टैंडर्ड लाइफ लाइन से पहले ही प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब इसके मैकेनिकल पार्ट या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में फेलियर हो सकता है। इसी वजह से जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यूनिट है ना, इसकी सारी यूनिट्स को बंद करके दोबारा से बनाया जाए। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब इस एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा है ना, तो उनके बीच में टिनी गैप्स रह गई हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन इन सारी एलिगेशंस के बाद ना बोइंग ने सालेपुर को अपनी सारी मीटिंग से निकाल दिया और इन सारी एलिगेशंस को डिक्लाइन कर दिया। लेकिन वहां की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी जो अब तक चल रही है। और ऐसा सेम इंसिडेंट देखने को भी मिला अभी कुछ महीने पहले ना, अलास्का एयरलाइन का एरोप्लेन था सेम कंपनी का, उसके एक एग्जिट डोर में खराबी आई और वो टूटकर नीचे गिर गया जस्ट फ्लाई के टेक ऑफ करने के बाद, जिसके तुरंत बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, इंडिया के अंदर ना AI-171 फ्लाइट का एक पैसेंजर था जिसको 1 घंटे तक वेट कराया गया बोर्डिंग करने के बाद, और उसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और उसको नेक्स्ट डे शेड्यूल कर दिया गया। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी ना। और हमारे वाली क्रैश में भी कैप्टन अमित सिंह ये बता रही हैं कि फ्लाइट के 5 सेकंड में टेक ऑफ होने के बाद ना, फ्लाइट के जो लैंडिंग गियर होते हैं उनको अप कर लिया जाता है, लेकिन इसमें वो अप क्यों नहीं हुए। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट को टेक ऑफ किया जाता है ना, तो फ्लाइट्स के जो विंग्स होते हैं उनके फ्लैप्स को लोअर किया जाता है ताकि प्रॉपर मोमेंटम बन सके और फ्लाइट टेक ऑफ कर सके। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, इस चीज पर भी डाउट है। अब देखो, रीजन जो भी हो, लेकिन अगर ये सारी प्रॉब्लम सच थी ना, तो ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है ना, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था कंपनी एयरलाइन की तरफ से।